नया साल आ गया है, लेकिन क्या आपको पता है साल 2022 गाड़ियों के लिहाज से कैसा रहा? किस गाड़ी की बम्पर बिक्री हुई और किस गाड़ी के प्रोडक्शन ने कंपनी को दिया झटका? बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। साल 2022 में कारों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक अनुमान के मुताबिक कार कंपोनेंट की सप्लाई की स्थिति सुधरने और डिमांड बढ़ने की वजह से बिक्री में ये ग्रोथ देखने को मिली। साल के अंत तक कार कंपनियां कारों की सेल में 38 लाख यूनिट्स के आंकड़े को पार करने का अनुमान लगाया है। इस हिसाब से कारों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सभी कंपनियों की सामूहिक बिक्री की बात करें तो बीते नवंबर में लगातार छठवां मौका था जब बिक्री 3 लाख हर महीने के आंकड़े को पार कर गई, जिससे आखिरी के 6 महीनों में ही 20 लाख से ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई। साल 2022 में भारतीय बाजार में बड़ी गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा रही। लोगों में एसयूवी को लेकर ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिला। दूसरे व्हीकल के मुकाबले एसयूवी की भागीदारी 2022 में 40% रही। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में 2022 बिक्री चार्ट के साथ एसयूवी का स्कोर बेहतर रहा। भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन बिक्री में टॉप पर रही। इस साल नवंबर तक टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन की 1,56,225 यूनिट बेची। ये काफ़ी हद तक एसयूवी के इलेक्ट्रिक संस्करण नेक्सन ईवी भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहन की सफलता के कारण भी संभव हुआ है। इसके अलावा मौजूदा पीढ़ी की क्रेटा इस साल भारतीयों द्वारा खरीदी गई टॉप 2 एसयूवी में शामिल है। इस साल जनवरी से नवंबर के बीच हुंडई ने देश भर में क्रेटा एसयूवी की 1,30,690 यूनिट बेची है। कंपनी हर महीने 12,000 यूनिट्स के साथ क्रेटा एसयूवी के बीच भारत की नंबर 2 में पसंद के रूप में है। इसके अलावा भारतीय बाजार में मारुति कारों की डिमांड सबसे ज़्यादा रही। हालांकि कुछ शुरुआती सफलता के बाद नई ब्रेजा अब तक अपनी सब कॉम्पैक्ट कॉम्पिटिटर नेक्सॉन को चुनौती नहीं दे पाई। मारुति ने इस साल जनवरी से अब तक विटारा ब्रेजा और नई पीढ़ी की ब्रेजा दोनों के रूप में एसयूवी की 1,19,363 यूनिट्स की सेल की। साथ ही टाटा पंच भारतीय बाजार में एसयूवी में बिकने वाली लिस्ट में शामिल है। 2021 के अंत में लॉन्च की गई टाटा मोटर्स की सबसे छोटी एसयूवी ने कार निर्माता को 2022 में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता होने के करीब है। टाटा मोटर्स ने पंच एसयूवी की 1,19,309 यूनिट्स की सेल की है। कार सेलिंग को लेकर मारुति कंपनी की तरफ से बयान आया कि लगातार बढ़ती डिमांड की वजह से कंपनियों के सामने प्रोडक्शन बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। कंपनी देश में सबसे ज़्यादा कारें बेचती है और उसके पास अभी बहुत से ऑर्डर पेंडिंग है। दिसंबर महीने में कंपनी की होलसेल बिक्री में 6% की बढ़ोतरी होकर 2,76,000 यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2022 कार कंपनियों के लिए एक बेहतर साल साबित हुआ। आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कार खरीदने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। कारों के नए नए मॉडल ने युवाओं को खूब आकर्षित किया, जिसका बिक्री बढ़ने में अहम योगदान है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।